तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो 1997 की एक ड्रामा रोमांस मूवी है जिसका नाम है लोलिता। तो फिल्म के शुरुआत में हम हमबद नाम के एक युवा लड़के को देखते हैं जब हमबद का उम्र 14 इयर्स था। एक दिन हमबद से उम्र में बड़ा एक लड़की उसके शहर में आती है और हमबद को उससे प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम था एनाबेल। एक दिन एनाबेल और हमबद एक दूसरे के करीब आता है, फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद एनाबेल की एक घातक बीमारी के कारण मौत हो जाती है जिसके द्वारा हमबद को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचता है। जिसके बाद फिर कई साल बीत जाता है लेकिन हमबद ने एनाबेल के बाद किसी से भी संबंध नहीं बनाया था। अब हमबद की उम्र 50 साल हो चुका था और वो पेशे से एक प्रोफेसर था। हमबद को खुद की एक किताब लिखना था, इसलिए वो फ्रांस के एक छोटे से गांव में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी चाचा का घर अब पूरी तरीके से जल चुका था और अब उसके पास रहने के लिए जगह नहीं था, इसलिए उसकी चाचा ने हमबद को उसके एक दोस्त के घर किराए में रहने के लिए भेज दिया। उस घर में हेज और उनकी माँ और उसकी 14 वर्षीय बेटी लोलिता रहती है। हेज हमबद को उसका पूरा घर दिखाती है लेकिन हमबद को वो घर पसंद नहीं आता। पर जब हमबद ने हेज की बेटी लोलिता को देखा तब उसे एनाबेल की याद आती है। लोलिता हमबद को देखकर मुस्कुराती है जिसे देखकर हमबद को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, जिसके कारण हमबद उस घर में रहने के लिए सहमत हो जाती है। उस घर में रहते हुए उसे कई दिन बीत जाता है और लोलिता हमबद की ओर आकर्षित होने लगती है। फिर एक दिन हमबद रात में किताब लिख रहा था और वहाँ लोलिता आती है। उसे कहता है, क्या तुम रात में ही काम करती हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आता है? फिर अचानक से लोलिता हमबद की गोद में आकर बैठ जाती है और तभी उसका मॉम उसे बुलाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमबद उसकी डायरी में लोलिता के बारे में लिखने लग जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि लोलिता भी हमबद की ओर आकर्षित था और हमबद भी पूरा दिन बस लोलिता के बारे में ही सोचता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। फिर एक दिन लोलिता को पता चलती है कि उसकी मॉम उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने वाली है, लेकिन लोलिता बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए साफ इनकार कर देती है उसकी मॉम को। लेकिन फिर भी लोलिता को उसकी मॉम बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। फिर जब लोलिता जा रही होती है तब हमबद उसे खिड़की से देख रही थी और तभी लोलिता की नजर हमबद की ओर जाती है और कार से उतरकर दौड़ के हमबद के पास आ जाती है। फिर उसे गले लगाकर चूमने लग जाती है। उसके बाद लोलिता वहाँ से चली जाती है। लोलिता वहाँ से जाने के बाद घर की एक मेट हमबद के पास आती है और उसे एक चिट्ठी देता है और उसे कहता है, मालकिन हेज ने तुम्हारे लिए भेजा है। हमबद चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लग जाती है जिसमें लिखा होता है, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अगर तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती हो तो तुम ये घर छोड़ दो क्योंकि तुम्हें मैं दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ इस घर में। हमबद चिट्ठी को पढ़कर पूरी तरीके से चौंक जाता है। वो सोचता है अगर मैं इस घर को छोड़ देता हूँ तो कभी भी लोलिता को देख नहीं पाऊंगा और इसलिए हमबद शादी के लिए राजी हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद हमबद और हेज की शादी हो जाती है, लेकिन हमबद कभी भी हेज के साथ गप्पा गप करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हर रात हेज को नींद की गोली खिलाकर सुला देती थी। फिर ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाती है। फिर एक दिन हेज को हमबद का लिखा हुआ डायरी मिल जाता है जिसमें उसकी बेटी लोलिता के बारे में लिखा था और उस डायरी को पढ़ने के बाद हेज बहुत ही एंग्री हो जाती है और हमबद को डिवोर्स देने का फैसला करती है। हमबद जब बाहर से घर लौटती है उसे देखकर हेज बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। हमबद उसे शांत करने के लिए रसोई में जाता है और उसके लिए ड्रिंक्स बनाकर ले आती है, लेकिन हमबद वापस आकर देखता है हेज वहाँ पर नहीं थी और हमबद उसे ढूंढती हुई घर के बाहर आ जाती है। वो देखते है उसके सामने से एक एम्बुलेंस जा रही है। वो दौड़कर आगे जाता है। वो देखता है बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर खड़ा है। तब उसे पता चलता है कि हेज की कार एक्सीडेंट हो गई है जिससे कि उसकी मौत हो गई है। हमबद वापस घर लौट आती है और जो चिट्ठी हेज ने थोड़ी देर पहले लिखी थी हमबद उसे जला देती है। उसके बाद हमबद सीधा लोलिता की समर कैंप जा पहुँचते हैं उसको लेने के लिए। फिर हमबद और लोलिता को कार में दिखाई जाती है। वो लोलिता को बताता है, तुम्हारी मॉम बहुत ही बीमार है इसलिए तुम्हें लेने नहीं आ पाया और अब हम दोनों एक जगह घूमने जाने वाली हूँ। फिर वो दोनों शहर की एक मशहूर होटल में जाकर उठता है। फिर एक दिन इवनिंग में लोलिता क्लियर नामक एक पुराने लेखक से मिलता है और लोलिता उसकी ओर बहुत ही आकर्षित होता है। फिर रात होता है और लोलिता और हमबद एक ही बिस्तर में सो जाता है। अगले दिन सुबह जब दोनों की आँख खुलता है तो लोलिता उसे चूमने लग जाती है। फिर वो दोनों वहीं पर घबा घब करने लग जाता है।